हमने काले दिवस को हमने विकलांग यूनियन बनाई अपनी जो लेकर के हम जा रहे थे दिल्ली उस लिए। और मैंने दिल्ली का अपना कैंसिल किया किस लिए? कोरोना काल की वजह से सरकार का पालन नहीं, मोदी जी का ऑर्डर नहीं पालन करना चाहते हैं, नहीं तोड़ना चाहते हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने परमिशन ऑर्डर लिखा है वही ऑर्डर से हम भी चलना चाहते हैं, मगर प्रधानमंत्री जी को भी हमारे ऑर्डर को, हमारे लोगों के ऑर्डर को चलना है तो चल के बताएं, और नहीं चलना है तो वो भी बता दें। हम पालन को भी तोड़ना जानते हैं, पालन भी तोड़ना चाहते हैं। क्यों? प्रधानमंत्री जी ने कहा ये कोरोना काल है, अपने अपने घर में छुप के बैठिए। हम लोग छुप के बैठ गए, ठीक है। आज प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं 1000 रुपए पेंशन से मेरे घर की रोटी चला रहे हैं। अपने घर की रोटी देश के जनता के लिए क्या दे रहे हैं? देश की जनता के लिए रोटी बताइए किस तरह गरीब जनता विकलांग भटक रही है। एमए डिग्रियां कर करके लोग रोड पे धक्के खा रहे। अरे आप देना चाहते हो, मिनिस्टर हो या एसपी है या डीएसपी है, जिसको अभी नौकरी दी है, तो क्या विकलांग का कोई अधिकार नहीं है? या डीएसपी विकलांग नहीं बन सकता, एसपी विकलांग नहीं बन सकता? क्यों? पढ़ाई नहीं किया, वो बच्चा नहीं है, वो किसी का बेटा नहीं है क्या? सरकार से यही पूछना चाहते, यह उसका औलाद, वो उसकी औलाद नहीं है। सरकार एक अच्छे लोगों को क्यों ढूंढती है? विकलांग को भी अफसर बनने का अधिकार दे सकती है सरकार। ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं विकास योजना, विकलांगों की योजना है। विकलांग एक पढ़ा लिखा होकर के ये धक्के खा रहा, आज एक हाथ पर एक हाथ दो पैर से विकलांग होकर रेडी चला रहा, और ये पढ़ाई उसके माँ बाप ने कितना मेहनत से पढ़ाया होगा। आपसे पूछता हूँ, आपके सरकारी स्कूलों में एक किताब पढ़ाने के लिए विकलांगों को लिए कितने दिन तक विकलांग भटकता है? आप लोग ये समझाइए कि हमारा विकलांग भाई बस नौकरी मांग रहा है या 3000 या 5000 रुपए पेंशन मांग रहा है। 5000 रुपए दोगे तो विकलांग अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? नहीं, 1000 रुपए का सरेंडर कर दिया। अब तो बाकी बचा विकलांग के बच्चे आटा कहाँ से खाएंगे? वो मिट्टी मोदी जी से या गवर्नमेंट से कह रहे कि जो मिनिस्टर है वो विकलांग के घर में जा करके मिट्टी के ट्रैक्टर भरवा ले, ट्राली भरवा ले, वो विकलांगों के घरों में रखवा दे, वही खिलाए। विकलांगों का खर्चा वही रह गया सरकार के पास। ट्रैक्टर में मिट्टी भरा ले और जाके सरकार विकलांगों के घर में ट्रैक्टर से मिट्टी उतरवा के रखवा दे। सरकार देखो गुमसुम बनवाने के लिए ये जितने एमएलए, जो बड़े बड़े मिनिस्टर, डीएसपी, आईजी, डीआईजी हैं, इनको विकलांगों को रोकने के लिए गवर्नर की कोठी पर घेर लिया था। गवर्नर साहब के पास में जाकर के अपनी नौकरी बचाने के लिए एसपी मैडम और एसपी साहब ने अपनी नौकरी बचाने के लिए हम लोगों को वादा किया था कि तुम्हारी पेंशनों को मांगे पूरी करवा दूंगा। वो झूठे वादे कहाँ गए? अरे तुमको 4 लाख रुपए जूता साफ करने के मिलते हैं, जूता साफ करवाई 4 लाख रुपए तनख्वाह मिलती। अरे गाड़ी के लिए ड्राइवर मिलता, जब रोड पे निकलते हो 50,000 सिक्योरिटी मिलती है। वो सिक्योरिटी का पैसा एक गरीब के घर में, जनता के घर में भेज दोगे गवर्नर साहब तो तुम्हारी नाम होगा। अरे तुम गवर्नर नहीं हो, देश के आप लूटमारी करने वाले हो और लूटते हो। देश को चलाना है तो आप विकलांगों के सामने वो जो आप 2 लाख सिक्योरिटी बैठाते हो, वही सिक्योरिटी का पैसा आप विकलांगों के घर में रोटी डालना चालू कर दोगे तो वो भगवान कहलाए जाओगे, नहीं तो ऐसे गद्दार कहलाए जाओगे। तो सरकार से आप क्या उम्मीदें रखते हैं? यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से कि हमारी मांगों को पूरी। सरकार से आप क्या उम्मीदें रखते हैं? सरकार से हमारी उम्मीदें यही है कि हमारा मांग यही है कि हम जो कह रहे हैं, आज भी मेरी मांगे सुन ले। हम विकलांगों के लिए जान चली जाए या हमारे घर में जाके देखे चूल्हे में किस तरह रोटी खा रहे। 1 किलो आटा खरीदते तो 2 किलो आटे की कीमत हम कहाँ से दे सकते हैं? क्योंकि हम लोग अपने विकलांग, हमारे पास वो कोई कारोबार नहीं। एक दिन ये कोरोना काल में रेडियो में 200 रुपए बनता था, वो भी बंद हो गया। आज मेरी मजबूरी ये है कि मेरे घर में सरकार का कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं। सरकार इतनी बेवकूफ बनाने वाली सरकार, कोई भी सरकार आएगी, किसी भी सरकार को मैं चुनौती देता हूँ, कोई भी सरकार हो हमारे सामने आकर के हमारे विकलांग भाइयों की सामना करेगी तो वो सरकार जय जयकार करेगी, नहीं तो सरकार किसी की जय जयकार विकलांग की, जो घर घर विकलांग को सेवा करेगा, घर घर विकलांग को रोटी देगा, घर घर विकलांग की पढ़ाई के लिए नौकरी दिलाएगा, उसी की सरकार बनेगी। और नहीं तो ये विकलांग, प्रधानमंत्री जी हम ये आपसे चैलेंज देते कि हमारे विकलांगों को आप स्वीकार कर लो। हम नहीं करोगे तो दिल्ली विधानसभा क्या, अमेरिका, लंदन भी घेरना पड़े, एयरपोर्ट भी घेरना पड़े, हम गिरवा के दिखाएंगे विकलांगों से। तो ये था इनका कहना कि इनकी पेंशन, जो कि इनकी मांग है सरकार से कि इनकी पेंशन बढ़ाई जाए, तो कहीं ना कहीं ये सरकार को सोचना चाहिए इनके बारे में भी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अजितेश कोतवाल, कैमरामैन अंकुश शर्मा के साथ।